नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं कि दुर्गा माई को पान क्यों चढ़ाया जाता है, करोड़पति आदमी कैसे बनता है। इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से दोस्तों सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोगों के पास में मिलती रहेगी। चलिए कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों बहुत सभी लोग तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के अनेक कारण होता है और अनेक नियम होता है। जो नियम आप अपनाएंगे वैसा ही आप तुरंत बन जाएंगे। दोस्तों धनवान बनने के लिए कोई लोग अलग काम नहीं करते हैं, वो अलग ढंग से करते हैं, जो अपना नियम अलग रखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को दुर्गा माई को पान चढ़ा करके अमीर बन जाना है तो कैसे चढ़ाया जाता है, कौन सा पान चढ़ाया जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी पूरा मिलेगी। चलिए आप लोगों को ये मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले सुबह के समय में आपको जगना है तो लेटरिन बाथरूम जरूर जाना है। जब तक आप सुबह के समय में, बहुत सभी लोग पूजा पाठ करने के लिए चले जाते हैं, लेटरिन बाथरूम पेशाब नहीं लगता है, उसके बाद पहले ही चले जाते हैं, उस समय अशुद्ध रहता है शरीर। कभी भी उस समय नहीं पूजा पाठ करना चाहिए। कभी भी सुबह के समय में जगना चाहिए, पहले लेटरिन बाथरूम जाना चाहिए, उसके बाद में आने के बाद स्नान ध्यान करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक से दुर्गा माई का मूर्ति हो या फोटो हो वहाँ शुद्ध आसन पर रखना चाहिए। उसके बाद में अपने आसन को वहाँ रखना चाहिए। अपना आसन वही होता है जो कुश का बिना हुआ होता है। अगर कुश का नहीं है तो इमरजेंसी में आप ऐसे भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन कुश के आसन पर बैठ करके अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो और ही शुभ और सुफल होगा और मंगलमय होगा दोस्तों, और शुभ समय में होगा। यह बात आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और पूजा पाठ करते समय किसी भी देवी देवताओं को अपमान नहीं करना चाहिए। जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं तो दिल मन से, जब से मानते हैं तब से आप मानिए, जब तक आपका जन्म और जीवन रहेगा तब तक। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं तो दौड़ करके उस देवी देवताओं को मत मानिए और दौड़ करके उस देवी देवताओं को मत मानिए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग को अगर धनवान बनना है, करोड़पति बनना है, तो आप लोगों को यही नियम रखना है। दोस्तों बहुत सभी लोग तो रसगुल्ला चढ़ा करके अमीर बन गए, लेकिन आज हम बताएंगे कि पान दुर्गा माई को चढ़ाने से क्या फायदा मिलती है। दोस्तों देखिए, सब चीज रहता है घर में, लेकिन सब सब्जी बनता है और या खाना बनता है और उसमें नमक नहीं डाला जाता है तो कैसा लगेगा, फीका फीका सा, सब स्वाद ही बिगड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको श्रद्धा पूर्वक है कि हम रसगुल्ला चढ़ाएं दुर्गा माई को, और क्या करें कि सेब चढ़ाएं और नारियल चढ़ाएं और केला चढ़ाएं, चार चीज़ तो जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके अलावे भी पान जो है जरूर चढ़ाना चाहिए। 5 हो गया। अब चलिए, जो लोग श्रृंगार के सामान चढ़ाते हैं उनके घर परिवार हमेशा ही समझिए कि शुभ रहता है और सुहागिन रहता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अगर परिवार में सभी लोगों को सुहागिन और सुहाग अच्छा बना करके रखना चाहते हैं तो दुर्गा माई को सुहाग के सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर पैसा है तो सुहाग का सामान यही होता है कि आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, चूड़ी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, डाला चढ़ा सकते हैं और चुंदरी भी चढ़ा सकते हैं। जितना भी सामान आपके श्रद्धापूर्वक है, तेल चढ़ा सकते हैं। जितना भी धरती पर जितनी भी स्त्री श्रृंगार करती है वो चढ़ा करके अपने परिवार को दे देना चाहिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए। इससे क्या होती है कि प्रसाद समझ करके एक तीर से 2 निशाना करना सीखिए दोस्तों। अगर यह सीख लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। और पान जो चढ़ाना है वो मीठा पान चढ़ाना है। मीठा पान चढ़ा करके और आपको खाना है, देखिए उसका स्वाद अलग ही लगेगा दोस्तों। आप लोग ऐसे जा करके बाजार में खरीद करके पान खाइए और दुर्गा माई को पान चढ़ा करके कोई भी मीठा पान, उसके बाद में आप खाइए, देखिए आपके मुंह के स्वाद ही दोस्तों बदल जाता है। कोई भी स्वाद ही होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों किसी भी चीज़ की अलग अलग स्वाद होती है। तो आप एक दिन चढ़ा करके दुर्गा माई के जो है पान, आप लोग उनका स्वाद जरूर देखें कि किसका स्वाद कैसा लगता है दोस्तों। लेकिन जब भी पूजा पाठ करना है तो सुबह के समय में करना है। जो लोग स्नान ध्यान नहीं करके पूजा पाठ करते हैं उनके घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। इसलिए हम बताएं कि सुबह के समय में लेटरिन बाथरूम जाना चाहिए। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि जगते हैं, थोड़ा मोड़ा लेटरिन बाथरूम लगता है या नहीं भी लगता है तो वो पूजा पाठ के चक्कर में लग जाते हैं, या पूजा पाठ करते समय उनको पेशाब लगता है, लेटरिन बाथरूम जैसा महसूस होता है तो वह लोग जो है नहीं जाते हैं, अस्कर करते हैं। उसी समय जो है एक अंग में गैस बनता है, गैस बनने के कारण ब्रेन में नस फट जाती है, उसी समय लकवा रोग हो जाती है और वह लोग विकलांग हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग पूजा पाठ करते हैं, करते समय में अगर पेशाब लगे, लेटरिन लगे, बाथरूम लगे तो आप लोग को जो मंत्र तंत्र जितना भी है वो भी नहीं छोड़ करके आप लेटरिन बाथरूम जरूर जा सकते
सकते हैं, इसमें कोई इतराज नहीं है। नहीं तो आपको दूसरा बीमारी नहीं होगी, सिर्फ लकवा रोग होगा। क्योंकि आप लोग कितना हूँ आप सोचेंगे कि भगवान बचा लेंगे, तो भगवान आंख दिए हैं देखने के लिए, हाथों दिए हैं जो काम करने के लिए, और दिमाग दिए हैं सोचने के लिए, तो इससे हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। पैर दिए हैं चलने के लिए, उतना आप लोगों को काम करना है इस दिमाग से सोच करके। अगर आपको सब सही शरीर है और आप सड़क पर जाकर के बीच में खड़े हो जाएंगे तो आपको एक्सीडेंट होना ही होना है। वैसा ही आप लोग को कुछ दिमाग लगाना है। देवी देवता जो होते हैं वो थोड़ा मोड़ा बचाते हैं, लेकिन आपके जीवन को जो है अच्छे रास्ते पे और अच्छे जीवन आपको लेकर के चलते हैं अंत तक। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचना है तो आप लोगों को जो है दुर्गा माई के पूजा पाठ जरूर करिएगा। और पान जो है आप भूल करके भी मत छोड़िएगा दोस्तों। पान चढ़ा करके कितना लोग करोड़पति बन गए, क्योंकि प्रिय माना जाता है दोस्तों दुर्गा माई के पान। अगर यह पान चढ़ा देते हैं तो समझिए कि आप लोगों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रख सकता है दोस्तों। और आप लोगों को क्या करना है कि लेटरिन बाथरूम जब भी लगे तब भी जाना है। जो लोग लेटरिन बाथरूम अपने अंदर रोक करके रखते हैं, समझिए कि उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। उनकी सेहत शरीर जो है सेहत पूरा बिल्कुल नहीं बनती है। वह लोग हमेशा के लिए दोस्तों गरीब बन करके रहते हैं, क्योंकि पेट में गैस बनता है। गैस बनने के कारण जितना भी पैसा रहता है वो डॉक्टर के पास में ले जा करके रख देते हैं और वह लोग गरीब हो जाते हैं। डॉक्टर के लोग लेकर खा करके पूरा बुलंद हो जाते हैं और वह लोग गरीब हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग को जब भी लेटरिन लगे, पेशाब लगे तो तुरंत जाना चाहिए। इसमें अस्कत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इसमें अस्कत करते हैं तो आप लोग को एक अंग में लकवा रोग की बीमारी होगी। खेत बेच करके पैसा लगेगा, जितना भी कमाए होंगे वो लगेगा, या रिश्तेदार से मांग करके लगेगा, या किसी तरह से आप लोगों को शरीर पे कर्जा पैंच हो जाएगा। इसीलिए हर घर में 1-2 लेटरिन बाथरूम जरूर चाहिए। जो लोग पेशाब रोक करके रखते हैं, लेटरिन बाथरूम लोग करके रखते हैं, उनके घर में बरकत नहीं होती है। आजकल के खाना जो है वो खाद खरीदे करके उपजाई जाती है और बाजार में बिकी जाती है, और वही जो है हम लोग खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। किसी भी सामान को ले आना है घर पे, उसको अच्छी तरह से पहले धोना है। धोने के बाद में उसको सूंघना है कि यह खाने लायक है कि नहीं है। अगर सूंघ करके नहीं देखेंगे वह खाने लायक नहीं होगा तो आप लोगों को फेंक देना है। नहीं तो वह खाना खाएंगे, आपके शरीर में ब्रेन में लकवा रोग की बीमारी होगी और आप इस दुनिया को छोड़ करके सीधे चल जाएंगे ऊपर, और यहाँ के लोग ऐसा आराम करने लगेंगे और वहाँ जाकर के भूत प्रेत में आप लोगों को जो है वहाँ मिलन जुलन हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग के पास में मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें बने रहें माता दुर्गा जी की कृपा से।